नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में शब्दों से संख्याओं को अंकों में कैसे लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे कि 20,06,300। इस संख्या को हमको अंकों में कैसे लिखना है। उसी प्रकार 6,32,803 इस संख्या को भी हमें अंकों में किस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों, इस तरीके की संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इस स्थानीयमान पट्टिका की समझ होनी चाहिए। इस स्थानीयमान पट्टिका में आप देखेंगे कि सैकड़े तक स्थान एक एक अंक घेरता है। उसके बाद 1000 तक जो 1000 का स्थान है वो 3 अंकों को घेरने की जगह रखता है। उसी प्रकार से मिलियन का जो स्थान होता है वो भी 3 अंकों की घेरने की जगह रखता है। इसी प्रकार से बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन भी 3-3 अंकों को घेरने की जगह रखता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि सैकड़े के पश्चात प्रत्येक स्थान 3-3 अंकों को घेरने की जगह रखता है। और इसी के आधार पर हम संख्याओं में अल्पविराम भी लगाते हैं। पहला अल्पविराम लगेगा सैकड़े के, उसके बाद 3 अंक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 अंक छोड़ेंगे। इस प्रकार से अल्पविराम भी लगाते हैं। तो पहला काम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखने के लिए पहला हमारा जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थानीयमान पट्टिका याद होनी चाहिए। दूसरा काम, जो दूसरा स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है हमारा, वो है कि जो संख्याएं दे रखी हैं, जो शब्दों में संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं के अंतर्गत हमें स्थान ढूंढना होता है। जैसे 20 और इसके साथ जो स्थान जुड़ा है वो जुड़ा हुआ है बिलियन। उसी प्रकार 6 के साथ जो स्थान जुड़ा हुआ है 1000, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 100 एक स्थान होता है, 1000 भी एक स्थान होता है, मिलियन भी एक स्थान होता है, बिलियन भी एक स्थान होता है, ट्रिलियन भी एक स्थान होता है, क्वाड्रिलियन। और यहाँ पर इकाई और दहाई मिलकर पूरी एक संख्या बनाते हैं। इनके साथ अलग से स्पेसिफाई कोई स्थान नहीं जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार 3 के साथ 100 मतलब सैकड़े का स्थान जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार 6 मिलियन मतलब मिलियन एक स्थान है, 32,000 1000 एक स्थान है, 808 के साथ 100 का एक स्थान है, 3 एक संख्या है, 9 ट्रिलियन ट्रिलियन एक स्थान है, 8 बिलियन बिलियन एक स्थान है, 5 मिलियन मिलियन एक स्थान है, 6,000 1000 का एक स्थान है, और ये आया अंक 5। तो जो दूसरा हमारा स्टेप है वो है कि जो संख्याएं शब्दों में लिखी हुई होती हैं उनके अंदर इस तरीके से स्थान ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात जो स्थान हमने ढूंढे हैं उन स्थानों में, इन स्थानों के साथ जो अंक जुड़े हुए हैं उन अंकों को लिख देना है। जैसे हम एक उदाहरण को हल करके बताते हैं। जैसे इस संख्या में 20,06,300, तो बिलियन के साथ जुड़ा है 20, मतलब बिलियन के स्थान में मुझे क्या लिखना है 20। तो बिलियन ये है, और बिलियन में कितने अंक हैं 3। तो एक तो मैं इस तरीके से जमाऊं इसको, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जमाऊं तो यहां पर हो जाता है 200। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये 20 नहीं है। तो फिर मैं कैसे जमाऊंगा इसको, इस तरीके से, ये 20 है तो हमने बिलियन के स्थान में 20 लिख दिया। इसके बाद है 1000, 1000 के स्थान में क्या लिखना है मुझे 6। तो ये 1000 का स्थान है और इसमें मुझे लिखना है 6। तो या तो मैं ऐसे लिखूं, या फिर मैं ऐसे लिखूं, और या फिर मैं ऐसे लिखूं। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा, ये 3 तरीके से लिखना है। अगर इस तरीके से लिखूंगा तो ये 600 हो जाएगा। अगर सेकंड वाला लिखूं ये वाला तो 60 हो जाएगा, और नीचे वाला लिखूंगा तो 6। तो सही कौन सा है, ये इस तरीके का। तो मुझे इसमें इस तरीके से जमाना है 006। इसके बाद 300, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़े के स्थान में कितना है 3। तो जो स्थान दे रखे हैं उनमें हमें इन संख्याओं को रख देना। इसके बाद जो स्थान नहीं दे रखे
उन स्थानों में आपको 0 0 लगा देना, क्योंकि वो स्थान ही नहीं दे रखे तो हम सब में हम क्या लगा देंगे 0 0। तो इसमें भी 0 और बाद में भी 0। इस तरीके से जो प्राप्त संख्या होती है हमारे पास कितनी आ जाएगी, अल्पविराम लगा देंगे, पहले 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के। इस तरीके से 20,06,300 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार सेकंड उदाहरण लेते हैं हम। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मिलियन जो स्थान है उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है 6। तो मिलियन के स्थान में मैं क्या लिखूंगा 6। तो मिलियन का स्थान ढूंढूंगा मिलियन, और इसमें क्या लिखूंगा मैं 6। तो एक तो तरीका मेरा यह है कि मैं ऐसे लिखूं, दूसरा मेरा तरीका है ऐसे लिखूं, और तीसरा तरीका मेरा ऐसे लिखूं। और मुझे लिखना 6, तो ऊपर वाला 600 बन जाएगा और बीच वाला 60 और नीचे वाला 6। तो ये दोनों तरीके गलत हैं। तो मुझे कैसे लिखना है 6 लिखना है, तो क्या लिखूंगा 0 0 6। मिलियन में 6 लिख दिया। उसी प्रकार हजार में कितना लिखना मुझे 32, और हजार में भी कितने स्थान है 3। तो 32 लिखना है मुझे, तो 32 किस तरीके से, इस तरीके से आएगा, और इस स्थान में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि मैं 32 को यदि पहले लिखता हूं तो ये 320 बन जाएगा। 32,000 हो गया 800, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़े में कितना आएगा 8। इसके बाद है 3 में इस तरीके से लिखूंगा। अगर इस तरीके से लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 30। तो ये क्या है गलत। तो इस तरीके से संख्या क्या निकलेगी, इस संख्या को हम बाहर निकाल देंगे। तो यहां आ गई हमारे पास 0 0 6 0 32 8 0 3। अल्पविराम लगाएंगे, पहले 3 स्थान छोड़ के, फिर 3 स्थान छोड़ के। अब किसी संख्या के आगे अगर 0 0 है तो उसे हम मिटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से बनेंगे 6,32,803। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। इसमें दे रखा है ट्रिलियन, ट्रिलियन के स्थान में लिखा हुआ है 9। तो मैं ट्रिलियन का स्थान ढूंढूंगा और उसमें लिख दूंगा 9। तो मुझे 9 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आगे 9 लिखूंगा तो 9 से हो जाएगा, बीच में लिखूंगा तो 90 बन जाएगा। तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 8 बिलियन, बिलियन के स्थान में कितना लिखना मुझे 8। तो बिलियन, इसमें भी मुझे किस तरीके से लिखना है 8। अगर मैं पहले 8 लिखूंगा तो 800 बन जाएगा, बीच में लिखूंगा तो 80 बन जाएगा। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसके बाद है मिलियन में कितना लिखना मुझे 5। तो मिलियन में इस तरीके से 5 लिखूंगा। अगर पहले यहाँ 5 लिखूंगा तो ये 500 बन जाएगा, बीच में लिखूंगा तो 50, मुझे लिखना 5, तो ये रहेगा 5 मिलियन। और हजार के स्थान में मुझे लिखना है 6। तो मैं 6 इस तरीके से लिखूंगा। पहले अगर लिखूंगा तो ये 600 हो जाएगा, बीच में लिखूंगा तो 60 हो जाएगा, मगर मुझे लिखना है 6, तो मैं 6 इस तरीके से लिखूंगा। इसके बाद है 5, मतलब सैकड़ा, मतलब 100 वाला स्थान नहीं दे रखा है, और सीधे क्या दे रखा है 5। तो मैं 5 इस तरीके से लिखूंगा। इसका स्थान नहीं दे रखा तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 0 और 0। अब इस संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे और लिख देंगे 0 0 9 0 0 8 0 0 5 0 0 6 और 0 0 5। इसके बाद अल्पविराम लगा देना है इसमें, 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के। आगे अगर 0 0 है तो उनको हम मिटा सकते हैं। इस प्रकार से इस संख्या को भी हमने इस तरीके से अंकों में लिख दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से शब्दों से अंकों में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप और बड़ी संख्या ले लीजिए, क्वाड्रिलियन तक ले लीजिए, और उसको भी हम आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।